हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स, पेपर 2, मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो बच्चों अभी ये ना सेकेंड थ्योरम कहलाती है। इसके पहले वाली थ्योरम ऑफ एडिशन करा दी, अब पढ़ रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का जो स्टेटमेंट है पहले तो ये जान लो ये क्या है। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर अपने पास एक प्लेन लैमिना है, प्लेन लैमिना मतलब सीट, प्लेन सीट है ना, अगर हमारे पास क्या है, एक प्लेन लैमिना है, तो प्लेन लैमिना से आप एक काम करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ एक सेकेंड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो मैं इसे जेड एक्सिस बोल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसी के प्लेन में एक एक्सिस ये हो जाएगी और इसी के प्लेन में एक एक्सिस ये हो जाएगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है, तीनों तरफ से रोटेट कर सकता है। ठीक है, जब ऐसे रोटेट करेगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं वो होगा आई जेड। जब वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, और जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ जो है परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस जेड इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये टर्म चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इट इज़ इनकरेक्ट। जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो यहाँ आएगी, बाकी जो एक्सिस प्लेन में ही है उनको आपको ऐड अप करना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, सो लेट्स प्रूफ। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए करना कुछ भी नहीं है। देखो पहले अपन एक्सिस बना लेते हैं। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। और ये हमारा लैमिना हो गया। ठीक है, दिस इज लैमिना। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, ये तो लैमिना है। ठीक है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर एक्सिस गई वो कौन सी है, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा यहाँ इस लैमिना में एक पॉइंट यहाँ एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो वाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाई हो गया आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस बनता है ना इसे हम आर कहते हैं। तो अब आप यहाँ समझ जाएंगे, मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से देखूँ तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ पर आप कोई टेस्ट मास एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई टेस्ट मास है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर उस मास का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ना एक्चुअली मैं ऐसे बहुत सारे मासेस हो सकते हैं और ऐसे बहुत सारे आर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स पुट ए समेशन टू सम अप ओवर ऑल द बॉडी। ठीक है, ताकि हम पूरी बॉडी को कवर कर सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ आर क्या है, यहाँ से डिस्टेंस है इसका। ठीक है, यहाँ से तो ये डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट किया गया है, जेड एक्सिस से। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट किया गया है, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाला जो वाई है वो जेड एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया है। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इन दोनों टर्म्स को थोड़ा आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूफ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।